आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो मुख्यमंत्री रही हैं 3 बार, वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही हैं। सत्ता लोग बहुत आसान, पद लोलुपता में बहुत लोग इधर उधर जा सकते हैं और बहुत से लोग जाएंगे भी। हमें उनको नहीं रोकना है, हमें असली तृणमूल बनाना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बोल है ना, वो आदर्शवादी है, लेकिन ये है अवसरवादी। यानी बगल में मुंह में राम बगल में छुरी, या फिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मतलब आप बताइए, करीब 600 सीटों में आई है 2 सीटें, और इसी तरह से आंध्र प्रदेश में अंडा है इनका, दिल्ली में इनका अंडा है, और पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनका क्या हाल है, केरला के अंदर 3 सीटें हैं, तमिलनाडु में कितनी, 1 सीटें। जब आप ऐसे कुकर्म करोगे तो फिर वही नतीजा निकलेगा ना। जैसे आपने 400 पार का नारा लगाया था और कहा था कि 400 पार हो गया तो हम संविधान बदल देंगे। लोगों ने आपको औकात दिखा दी, 240 पर लाकर के बिठा दिया। A few moments later. मालिक वो देखो। आज टीएमसी के लिए कहना गलत नहीं होगा, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, और कह रहे इन्हें तोड़ा जा रहा है। अरे इन्हें कौन तोड़ेगा अंजना जी, आप मुझे बताइए। जो मुख्यमंत्री रही हैं 3 बार, वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये फर्जी हस्ताक्षर का क्या खेला चल रहा है। ये खेला होबे फर्जी हस्ताक्षर करोगे और टीएमसी के ही विधायक शिकायत करेंगे कि भाई हम पार्टी में गए नहीं, मीटिंग में बीच में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और हमें समझना होगा, ममता बनर्जी का जो वर्चस्व था, जो गुरूर था, जो घमंड था, घमंड और गुरूर को तो जनता ने तोड़ा है, और जो वर्चस्व है वो टीएमसी के विधायक तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। आप मुझे बताइए, 80 विधायकों में 20 विधायक आते हैं। ये अभी कल की चर्चा में हम लोग बात कर। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरी बात, स्वयं प्रकाश जी को मेरे ख्याल से थोड़ा जो विधानसभा की कार्रवाई होती है, लोकसभा की, उसकी जानकारी कम है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन चुनेगा? जो विधायक चुन के आए हैं वही तो चुनेंगे। जब वो विधायक अपने हस्ताक्षरों को फर्जी बता रहे हैं, इसका मतलब अभिषेक बनर्जी, जो कि गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं, विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करके अपने मन के अनुसार चाह रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। जो एमएलए इसको स्वीकार नहीं है, और जो खबर अभी आ रही थी कि एक पार्टी नई शायद बन सकती है, 50 एमएलए ने विरोध किया है। अब आप मुझे बताइए अंजना जी, ये ठीकरा किसी और पार्टी पे क्यों फोड़ा जाए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उनको अपनी ताकत को बचाने के लिए जैसा अंकल कहेंगे, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चला के वैसा मानेंगे। अंकल जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा ना। संदीपन शाह के पिताजी 15 साल विधायक रहे हैं, एमआई वो चेयरमैन खुद रहा। क्या नहीं दिया दीदी ने उसको? इतना बड़ा नेता हो गया कि आज ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहा है। इतना बड़ा नेता हो गया जो अपने पिताजी के लॉलीपॉप की मदद से विधायक बना है, और अभी ममता बनर्जी को आंख दिखा रहा है। वो बोलता है उसके खुद के एरिया में बुलडोजर चला है, उसके खुद के इलाकों में। और आपको पता है, एक बोरो का चेयरपर्सन होना कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में, मतलब उस एरिया में जितने निर्माण वगैरह होंगे उनकी जानकारी में होते हैं। तो हर आदमी को अपने आप को बचाना है। सत्ता लोग बहुत आसान, पद लोलुपता में बहुत लोग इधर उधर जा सकते हैं और बहुत से लोग जाएंगे भी। हमें उनको नहीं रोकना है, हमें असली तृणमूल बनाना है। शाबाश! असली तृणमूल क्या है? जो मानुष से स्वयं प्रकाश जी, कितना गंभीर आरोप है, आप समझ रहे हैं? वो फर्जी सिग्नेचर का आरोप लगा रहे हैं सर, फर्जी सिग्नेचर का विधेयक। हाँ, नहीं, वो लगा लीजिए आप। आपको अगर किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है। हमारी इंटरनल मीटिंग है, उस मीटिंग का अटेंडेंस रजिस्टर अगर हम जमा दे रहे हैं और वहां पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमारे घर में बोलेंगे। आपको अपने चैनल के सुन लीजिए, बीच में नहीं। गौरव जी प्लीज, आपके चैनल में अगर कोई बात होगी, आप अपने पहले कर्मचारी से या किसी आपस में कोई रिफ्ट होगा, आप घर में बात करेंगे कि रास्ते में जाके आज तक को गालियां देना शुरू कर देंगे? गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के जो अध्यक्ष है, उन्होंने एक लाइन कही कि हम बीजेपी का तृणमूलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं। अरे भाई, आपने मुख्यमंत्री वो बनाया है जो तृणमूल से आया है, और तृणमूलाइजेशन नहीं करेंगे, ये कहां से कह रहे हैं? तो दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बोल है ना, वो आदर्शवादी है, लेकिन ये है अवसरवादी। यानी बगल में मुंह में राम बगल में छुरी, या फिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये ऑपरेशन लोटस एक तरह से चल रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। अंजना जी देखिए, आग तब तक नहीं सुलगती जब तक कोई चिंगारी न लगे।
और चिंगारी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है। यही ऑपरेशन लोटस इन्होंने मध्य प्रदेश में चलाया, कर्नाटक में चलाया, गोवा, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में चलाया, कर्नाटक में चलाया। तब सरकार हथियानी थी इसलिए चलाया। अब सरकार में है, जनता ने सत्ता दे दी है, लेकिन अब विपक्ष को कमजोर करना है, विपक्ष मुक्त बंगाल बनाना है या लंगड़ा लूला विपक्ष बनाना है जो नूरा कुश्ती करे, नाम मात्र विपक्ष रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की आगे की प्लानिंग है। ये ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी खेला कर रही है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। ठीक है, जब उन्होंने कहा था ये पैरामिलिट्री फोर्सेस चली जाएंगी 4 मई को हम तुम्हें देखेंगे, वो भी याद करिए जब कल्याण बैनर्जी ने कहा था शुभेंदु अधिकारी के लिए मैं पढ़ रहा हूं, आ तू देख जा, चले आ शुभेंदु आ, पुलिस के बिना तू भी रहेगा, पुलिस के बिना हम भी रहेंगे, पर गौरव जी, देखते हैं घर लौटेगा या नहीं। गौरव जी, सापरा साहब कह रहे हैं कि आप लोग कमजोर विपक्ष चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है ताकि मनमानी कर सके। सापरा जी का तो जवाब दिए, इसके बाद आ रही है। ऐसा है, पहले तो हाँ मैं दे देता हूं, मैं बहुत जल्द 30 सेकंड में देता हूं। कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है पश्चिम बंगाल में? पिछले चुनाव में अंडा आया था 294 में, इस बार 2 सीटें आई है 294 में। ये क्या बात करते हैं यार? मतलब आप बताइए, करीब 600 सीटों में आई है 2 सीटें। इनका उत्तर देना और चाहूंगा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में अंडा है इनका, दिल्ली में इनका अंडा है, और पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में इनकी सरकार थी, बसपा के 6 एमएलए थे, मर्जर करा लिया था अपनी पार्टी में। तो कम से कम तोड़ने की बात अगर आप करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही तोड़ने का है। भारत को तोड़ा, कांग्रेस पार्टी को खुद तोड़ा, सारे विधायकों को तोड़ने के लिए लगे रहते। ये बात और है कि डूबता हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज में कोई आता नहीं है, और ये लोग प्रासंगिक नहीं है। अंजना जी, इनका कोई वहां वजूद नहीं है, इसलिए इनकी बात को मैं गंभीरता से लेता भी नहीं हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं उत्तर देता हूं अंजना जी। हाँ। देखिए, हाँ, ये हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, इसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा प्रवचन दे दिया। इनका क्या हाल है? केरला के अंदर 3 सीटें हैं, तमिलनाडु में कितनी? 1 सीटें हैं। कैसी लगी? आगे स्वाद। तो ये सारी चीजें अगर आप गिनाने जाओगे तो हम भी गिनाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आपका चाल चरित्र और चेहरा क्या है? क्या आपने अजीत पवार के ऊपर अब बीच में क्यों बोल रहे हो? अब मेरे समय में घुसपैठ मत करिए ना, अब घुसपैठिए मत बनिए ना, सुनिए, घुसपैठ मत करिए, चुनाव खत्म हो गया, घुसपैठिया नहीं, घुसपैठिया मत बनिए ना, घुसपैठिया मत बनिए। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं कि अजीत पवार को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई ये नेचुरल करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाते, और 48 घंटे के अंदर उनको आप महाराष्ट्र राज्य की चाबी पकड़ा देते हैं। देख लो, हेमंता बिस्वा शर्मा को क्या कहते थे? पानी चोर कहते थे। शुभेंदु अधिकारी को क्या कहते थे? भाग शुभेंदु भाग। नारायण राणे को क्या कहते थे? ये तमाम सारे जितने भ्रष्टाचारी थे सबको आपने वॉशिंग मशीन में धो लिया ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब वॉशिंग मशीन में अगर धो लिया तो कमल डिटर्जेंट पर सवाल तो उठेगा ना। अंजना जी ये लगातार बोल रहे हैं, बार गौरव जी आवाज नीचे कर दीजिए। गौरव जी लगातार बोल रहे हैं, आवाज नीचे कर दीजिए, बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, हाँ, ये इस तरह से बदतमीजी करते हैं, बीच में बोलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कमल डिटर्जेंट से ये धोएंगे किसी को भी वॉशिंग मशीन में, तो कमल डिटर्जेंट पर सवाल तो उठेगा। फिर क्यों फुदक रहे हैं इतना भाई? क्यों उछल रहे हैं आप इतना? जब आप ऐसे कुकर्म करोगे तो फिर वही नतीजा निकलेगा ना। तो यही पश्चिम बंगाल के जरिए से जो हो रहा है ना वहां पर, तो जनता समझ रही है कि आप साम दाम दंड भेद, सत्ता बल, धन बल, बाहुबल के जरिए से आप विपक्ष को नष्ट करना चाहते हो, विपक्ष मुक्त बंगाल बनाना चाहते हो, लोकतंत्र का चीरहरण करना चाहते हो। लोकतंत्र का चीरहरण जब आप करना चाहोगे, जैसे आपने 400 पार का नारा लगाया था और कहा था कि 400 पार हो गया तो हम संविधान बदल देंगे, लोगों ने आपको औकात दिखा दी, 240 पर लाकर के बिठा दिया।